का क्या जो खुशनसीब समझ के ही महाकुंभ गए, महाकुंभ जाकर स्नान किया, लेकिन वहां से लौट नहीं पाए। दोस्तों, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से रात को भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों की मौत हो गई, उस पर अब भी योगी सरकार से सवाल किया जा रहा है। और यही सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने फिर से एक ऐसा सवाल पूछ डाला है, एक ऐसा खुलासा कर डाला है, या कह सकते हैं एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसकी वजह से एक बार फिर से योगी सरकार को उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ट्वीट में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कोई आरोप उन्होंने नहीं लगाया, सिवाय एक तस्वीर शेयर करने के। एक तस्वीर उन्होंने शेयर की, इसको आप ग्राफिक कह सकते हैं, जिसमें लिखा है कि माय मदर डाइड इन कुंभ स्टैम्पेड, नाउ आई एम रनिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर फॉर डेथ सर्टिफिकेट। ये इंडियन एक्सप्रेस का ग्राफिक है, जिसमें एक शख्स का, एक व्यक्ति का बयान दर्ज है कि वो किस तरीके से अपनी मां का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के धक्के खा रहा है, लेकिन उसको वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और ये सरकार कह रही है कि 30 से ज्यादा आंकड़ा नहीं है मरने वालों का। 30 तो स्वीकारा कम से कम गनीमत समझिए। दोस्तों, योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 30 आंकड़ा स्वीकारा है कि 30 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने कहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन ये आंकड़ा इससे भी कई ज्यादा है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है, आरोप भी लगाया जा रहा है। बीच में कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें खुद वो चैनल्स जिन्हें योगी सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों की आओ भगत करते हुए देखा जाता है, उन चैनल्स के रिपोर्टर जाकर ये दिखा रहे हैं कि 30 नहीं 30 से ज्यादा है मरने वालों की संख्या। लेकिन उनके साथ किस तरीके का सलूक हुआ, उनको भी बाहर निकाल दिया गया, उनको भी वो जो पूरी कवरेज है वो करने नहीं दिया गया। TV9 के एक रिपोर्टर का बीते दिनों एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ काफी ज्यादा, जिसमें अंदर जो डॉक्टर थे, जो अधिकारी थे, वो रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए। ना सिर्फ वो बदसलूकी करते हुए नजर आए, बल्कि वहां का पुलिस प्रशासन रिपोर्टर से ये पूछता है कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप किस बिना पर ये कवर कर रहे हैं। वो रिपोर्टर कार्ड दिखाता है कि देखिए TV9 का रिपोर्टर हूं, और आपने क्या इसको पाकिस्तान का राज समझ लिया है कि आप यहाँ जो कवरेज है वो नहीं करने देंगे, सच लोगों को दिखाने नहीं देंगे। इस तरीके की बातें जो है उस वीडियो में नजर आई, और वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। और उसके बाद से लेकर अब तक इतने ज्यादा सबूत सामने आए हैं, जिसमें कहीं तीन आप कह सकते हैं हफ्ते में आग जो है वो इतनी ज्यादा लगी, कई जो तंबू बना रखे हैं, कई जो वहां पर रहने की व्यवस्था की गई है, वहां पर आग लग गई। सिलेंडर फट रहा है कहीं पर किसी और वजह से आग लग रही है, लोगों की जानें जा रही है, व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके योगी सरकार मौन धारण किए हुए है। क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए, इस वक्त फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो लगातार महाकुंभ से अपडेट जो है सामने आ रही है। अभी 18 दिन बाकी है महाकुंभ को खत्म होने में, और उससे पहले जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही है, वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि डराने वाली है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको देखिए दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक महाकुंभ में आग लगी और 20 दिन में तीसरी घटना है। ये आग लगने की 20 दिन में तीसरी घटना है। अगर इस पूरी घटना की बात की जाएगी तो 22 पंडाल इस पूरी आग लगने की घटना में जल गए। 19 घंटे पहले की खबर है। भीड़ को वहां से हटाया गया, बैरिकेडिंग करके 40 मिनट में आग जो है वो बुझाई गई। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आग लगने की ये घटनाएं या भगदड़ की ये घटनाएं महाकुंभ से सामने कैसे आ रही है। इस पूरे महाकुंभ जब से शुरू हुआ है दोस्तों, आपने देखा होगा VIP कल्चर जो है वो महाकुंभ में जारी है। आम जनता कई किलोमीटर पैदल चलते चलते महाकुंभ में स्नान करने के लिए उनको
जाना पड़ रहा है। 7-8 किलोमीटर आप पहले गाड़ी उतारेंगे और वहां से आप पैदल चलते जाएंगे, 7-8 से ज्यादा ही किलोमीटर, क्योंकि जब वहां से वापस आने का समय आपका होगा तो आपको शायद वहां से कुछ ऐसा साधन भी ना मिले, वाहन भी ना मिले जिसके जरिए आप बाहर आ सके, तो वहां से भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो लोग तकरीबन 14-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उससे ज्यादा पैदल चल रहे हैं। बावजूद इसके कई लोगों को तो स्नान करने नहीं मिल रहा, और जो लोग स्नान कर ले रहे हैं वो अपने या तो परिवारजनों को खो दे रहे हैं या बाकी की चीजें। देखिए, जाहिर सी बात है, कई करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। अभी तक के देखिए आंकड़ों की बात की जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल के लिए लोग जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं महाकुंभ में। 40.68 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं और मेला 18 दिन और चलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके की व्यवस्था जारी रही तो क्या ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, ये वाकई में सही होगा? बीते दिनों भी अखिलेश यादव ने ऐसे कई वीडियोस जारी किए जिसमें उनका ये कहना है कि प्रशासन अब मौन नहीं रह सकता, अब उन्हें इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर आग लगने से लेकर भगदड़ तक की घटनाएं क्यों हो रही है, और महाकुंभ से ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी योगी सरकार या प्रशासन मौन क्यों है। इससे पहले जब भगदड़ की घटना सामने आई थी दोस्तों, तब भी प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई थी, बहुत दबाव बनाया गया, बहुत से तीखे सवाल किए गए, जिसके बाद अंत में प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े जो है वो जारी करने पड़े, जिसमें ये बताया गया कि 60 लोगों का इलाज चल रहा है, 30 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, जिसकी बात की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई। लेकिन जिस तादाद में वहां जो वीडियोस वहां से सामने आए भगदड़ के स्थल से, वहां जिस तादाद में लोगों के कपड़े, लोग जो है वहां पर लोग अपने परिजनों की लाशें ढूंढने के लिए, अपने परिजनों को ढूंढने के लिए जिस कतार में हॉस्पिटल्स के आगे लाइन लगा रखे हैं, जितनी तादाद में कतारें लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी खड़े कर रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा क्या वाकई में 30 है या और भी ज्यादा है, जिसको सरकार छुपाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी सरकार को घेरने का काम किया है महाकुंभ को लेकर, क्योंकि वो संसद में भी योगी सरकार पर गरजते हुए नजर आए थे, ना सिर्फ वो बल्कि कांग्रेस ने भी कई सवाल योगी सरकार से पूछे, जिस पर पूरी की पूरी विपक्ष को सनातन विरोधी योगी सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से बता दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को सनातन विरोधी कहा गया। ऐसे में क्या आंकड़े पूछना, मरने वालों का आंकड़ा पूछना, महाकुंभ में जारी आस्था को लेकर जो लोग अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए या अपनी आस्था के चलते वहां स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों का आना क्या जोखिम भरा है? क्या अपनी बदहाल व्यवस्था पर योगी सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? जो सवाल अखिलेश यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम पार्टियां विपक्ष की पूछ रही हैं, क्या वो सवाल गलत है? और अगर सही है तो क्या उसका जवाब योगी सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।